दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरा डिटेल में आज पढ़ेंगे। पूरा पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहां पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। आज हम आपको क्या क्या समझाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, पहले वह जान लेते हैं। देखिए, आपको हम बताएंगे भूमिका के बारे में, आंदोलन के प्रमुख कारण बताएंगे, आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई यह बताएंगे, आंदोलन के प्रमुख घटनाक्रम और महत्वपूर्ण नारे भी बताएंगे, आंदोलन का प्रभाव भी बताएंगे, परिणाम भी बताएंगे, निष्कर्ष भी बताएंगे। यानी कि जन्म से लेकर मरण तक पूरा जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर भूमिका देखते हैं, आंदोलन का भूमिका देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आंदोलन का भूमिका में यही लिखेंगे आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। कौन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था करो या मरो का नारा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, अब आंदोलन के प्रमुख कारण पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर कारण है यहाँ पर द्वितीय। चलिए अब देखते हैं आंदोलन के प्रमुख कारण। आंदोलन के प्रमुख कारण में पहला कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना परामर्श मतलब बिना परमिशन के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव में मतलब ब्रिटिश सरकार ने मतलब अंग्रेजों ने भारतीय से बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया। चलिए दूसरा यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता, मार्च 1942 में ब्रिटेन ने भारत को एक प्रस्ताव भेजा जिसे भारतीय नेताओं ने अपर्याप्त मानकर खारिज कर दिया। तीसरा यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असंतोष। भारत में ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था। यहाँ पर चौथा यहाँ पर कारण है स्वराज की मांग। कांग्रेस और जनता अपूर्ण स्वराज से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यानी कि कांग्रेस से जनता अब पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। तो ये थे 4 आंदोलन के प्रमुख कारण। अब यहाँ पर आइए, अब देखते हैं आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। आंदोलन की शुरुआत, फर्स्ट नंबर पॉइंट है 8 अगस्त 1942 को यानी मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। किसकी बैठक हुई? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। कहाँ? ग्वालिया में। समझ गए? दूसरा पॉइंट देखिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा। मतलब इसमें जो बैठक हुआ अखिल भारतीय, इसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अंग्रेज अब भारत छोड़ के जाओ। देखिए तीसरा पॉइंट है, अगले दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी, नेहरू, पटेल सहित कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को, नेहरू जी को, पटेल जी को और कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है आंदोलन के मुख्य घटनाक्रम। इस आंदोलन के मुख्य घटनाक्रम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है नेताओं की गिरफ्तारी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने स्वतः आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वतः मतलब जनता ने स्वयं आंदोलन का नेतृत्व किया जब नेताओं की गिरफ्तारी हो गई तो। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं जनता का आक्रोश। विभिन्न स्थानों पर जनता ने विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सरकारी संस्थाओं पर हमले किए। क्या किया? जनता बहुत गुस्से में आ गई तो विभिन्न संस्थाओं पर क्या किया? विरोध किया, हड़ताल किया, सरकारी संस्थाओं पर हमला भी किया। जो भी सरकार का था उसको तोड़फाड़ किया। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं छात्रों और युवाओं की भागीदारी। आंदोलन में छात्रों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथा पॉइंट देखते हैं महिलाओं की भूमिका। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता जैसे महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं भूमिगत आंदोलन। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत आंदोलन को संगठित किया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण नारे देखते हैं। अब पहला नारा है करो या मरो। गांधी जी द्वारा दिया गया था। यह प्रमुख नारा है करो या मरो। दूसरा नारा है भारत छोड़ो। आंदोलन का मूल उद्देश्य इसी नारे में व्यक्त है। भारत छोड़ो, मूल उद्देश्य यही है आंदोलन का कि अंग्रेज अब भारत छोड़ो। चलिए यहाँ पर आगे देखिए। आगे यहाँ पर है आंदोलन के प्रमुख नेता। आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? महात्मा गांधी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत और नेता थे। महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के प्रमुख संगठनकर्ता थे। उस समय कांग्रेस का राज चलता था, इसलिए कांग्रेस का सरकार था। अभी तो हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो यह सब कांग्रेस के अधीन थे। जयप्रकाश नारायण भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। राम मनोहर लोहिया भूमिगत रेडियो के माध्यम से संदेश फैलाने वाले नेता थे। अरुणा आसफ अली, उन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराकर आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस का झंडा फहराकर आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे अब है सरकार की प्रतिक्रिया, मतलब सरकार क्या रिएक्शन हुआ अब देखते हैं। पहला पॉइंट है कठोर दमन। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमन सहारा लिया। लाठीचार्ज और गोलीबारी। इस आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज भी किया पब्लिक पर और गोली भी चलाई। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की गई। संचार माध्यमों पर प्रतिबंध, मतलब जो संचार का माध्यम था जिससे लोगों के पास खबर पहुंचाया जाता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने। समाचार पत्रों और रेडियो पर कड़ी से सरीक्षित लगा दी गई। अगला पॉइंट देखते हैं हजारों लोगों की गिरफ्तारी। लगभग 10,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अब आंदोलन का प्रभाव। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। पूरे देश में एकता और देशभक्ति की भावना बढ़ी। पूरे देश में लोग जागृत हुए और एकता और देश के प्रति देशभक्ति आई। दूसरा पॉइंट देखते हैं ब्रिटिश सरकार पर दबाव। आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर भारत की स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला कि अब हमें भारत को स्वतंत्र करना है, तुम लोग जाओ। ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए उस पर दबाव डाला ब्रिटिश सरकार पर। तीसरा पॉइंट देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में अंतिम कदम। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक कदम साबित हुआ। यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया यह भारत का अब अंतिम और निर्णायक कदम होगा, इसके बाद भारत आज़ाद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है परिणाम है आंदोलन के तुरंत बाद भले ही स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की नींव रख दी। भले ही स्वतंत्रता नहीं मिली आंदोलन के बाद, लेकिन एक उम्मीद आ गई कि अब स्वतंत्रता मिलेगी। अंततः
15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा आज़ाद हो गया। चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष। अब इसका देखते हैं निष्कर्ष देखते हैं। पहला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं है। इस आंदोलन ने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया और एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। अब ख़त्म हो गया दोस्तों। आपको एक ज़रूरी बात ये बता देते हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम, आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और व्हाट्सअप से आप लोग जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में तो व्हाट्सअप का भी लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम उस पर डिटेल में पूरा वीडियो बना देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपका समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे।